प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग विद्यानिवास मिश्र जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 28 फरवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। कहीं कहीं उनका जन्म 28 जनवरी 1925 लिखा मिलता है। उनके पिता नारायण मिश्र तथा माता गौरी देवी थीं। तो चलिए अब हम उनकी शिक्षा को देखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई। संस्कृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय से पाणिनि के व्याकरण विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की। तो चलिए अब हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। उन्होंने अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया था। वर्ष 1967 से 68 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्येता रहे। मध्य प्रदेश में सूचना विभाग में कुछ समय कार्य करने के बाद वे अध्यापन के क्षेत्र में आ गए। वे 1968 से 1977 तक वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। कुछ वर्ष बाद वे इसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उनकी उपलब्धियों की लंबी श्रृंखला है, लेकिन वे सदैव अपनी कोमल भावाभिव्यक्ति के कारण सराहे गए हैं। वे गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक रहे। अमेरिका के कैलिफोर्निया व वाशिंगटन में संस्कृत के प्राध्यापक रहे। भाषा विज्ञान विद्यापीठ के अध्यक्ष भी बने। राष्ट्र ने उनकी साहित्यिक सफलताओं को देखकर उन्हें सांसद नियुक्त किया था। अर्थात वे साहित्य में इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि राष्ट्र ने उनको संसद नियुक्त कर दिया था। उनकी मृत्यु 14 फरवरी 2005 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अब हम उनकी रचनाएं देखते हैं। पहला है काव्य पानी की पुकार। अगला है निबंध संग्रह। पहला है चितवन की छा, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीली तारों के आर पार। अर्थात ये सभी उनके निबंध संग्रह है। अगला है कहानी संग्रह भ्रमरानंद का पचड़ा। अगला है आलोचनात्मक ग्रंथ तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, कवि वचनामृत, रहीम रचनावली और रसखान ग्रंथावली। अर्थात ये सब उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। उनके द्वारा रचित एक कोश भी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं। पहला सम्मान है पद्मश्री, जो कि उनको 1988 में मिला था। दूसरा है मूर्ति देवी पुरस्कार, जो कि उनको 1989 में मिला था। तीसरा है विश्व भारती सम्मान, जो कि उनको 1996 को मिला था। चौथा है साहित्य अकादमी का महत्तम सदस्यता सम्मान, जो कि उनको 1996 में ही मिला था। अगला है पद्म भूषण, 1999 को उनको मिला था। अगला है मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो कि 2000 ईस्वी में उनको मिला था। अगला सम्मान है हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार। अगला है के बिरला फाउंडेशन के चौथे श्रेणी का सम्मान शंकर सम्मान। अर्थात तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे और उसी के साथ साथ उनको बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।